आपको इस फोटो के अंदर दो शख्स नजर आ रहे हैं। इनमें से एक शख्स हैं देहरादून उत्तराखंड के एसपी विजिलेंस धीरेन्द्र गुजियाल, जो कि एक आईपीएस हैं, और जो दूसरा शख्स आपको नजर आ रहा है जिसके सर पे आपको कुछ बाल कम नजर आ रहे हैं। हालांकि दोनों ने ही लगभग पीले रंग की शर्ट पहनी है, लेकिन जो सामने की साइड में आपको शख्स नजर आ रहा है, इस शख्स का नाम है वेद प्रकाश गुप्ता। ये देहरादून का आदतन अपराधी बताया जाता है। इसके अलावा ये प्रेमनगर, जो कि देहरादून का प्रेमनगर थाना है, उस थाने का हिस्ट्री शीटर रहा है, बंदशुदा हिस्ट्री शीटर है। और ये जो एसपी विजिलेंस हैं, ये वेद प्रकाश गुप्ता, जिसके ऊपर गुंडा एक्ट भी लग चुके हैं अगर हम खबरों की माने तो। इतना ही नहीं, वेद प्रकाश गुप्ता को एक मामले में 3 वर्ष की सजा सुनाई गई है। ये सजा वेद प्रकाश गुप्ता को धोखाधड़ी के एक मामले में सुनाई गई थी। निचली अदालत ने यह सजा सुनाई थी, लेकिन सेशन कोर्ट ने इस सजा को बरकरार रखा। बताया जाता है कि वेद प्रकाश गुप्ता जेल जा चुका है, इनकी पत्नी भी जेल जा चुकी हैं, जिनकी कटिंग्स हमारे पास मौजूद हैं अखबारों की। और सेशन कोर्ट से सजा को बरकरार रखने के बाद हाई कोर्ट से वेद प्रकाश गुप्ता जमानत पर बाहर है। ये उत्तराखंड पुलिस के दोगलेपन को दर्शाता है कि एक तरफ उत्तराखंड के एसएसपी वेद प्रकाश गुप्ता के खिलाफ गुंडा एक्ट की कार्रवाई करते हैं, जिसकी कटिंग हमने इस खबर के साथ संलग्न की है। दूसरी तरफ देहरादून के एसपी विजिलेंस एक सजा याफ्ता मुजरिम को अपने आवास या ऑफिस पर बुला करके सम्मानित कर रहे हैं। कितना बड़ा मजाक है कि उत्तराखंड की राजधानी देहरादून के एसएसपी एक आदतन अपराधी को गुंडा एक्ट में निरुद्ध करते हैं। दूसरी तरफ उन्हीं के विभाग के एसपी विजिलेंस उसे अपने आवास पर बुला करके गिफ्ट दे करके बाकायदा सम्मानित कर रहे हैं। सुनने में तो यह भी आ रहा है कि जो उपरोक्त अपराधी है वेद प्रकाश गुप्ता, ये पंजाब के पटियाला में भी इसके ऊपर मामले दर्ज हैं। हालांकि हम इसकी अभी पुष्टि नहीं कर रहे हैं। हमने जब पंजाब पुलिस के पटियाला एसएसपी से इस मामले में संपर्क किया तो उन्होंने पहले तो हमें इसमें मदद का वायदा किया, लेकिन उसके बाद वो इससे पीछे हटते हुए नजर आए। तो चलिए हम आपको दिखा रहे हैं कि इसके ऊपर देहरादून में कौन से मामले दर्ज हैं। उनमें से कुछ को हम आपके सामने रख रहे हैं। देखिए, ये वो खबर है जिसके मुताबिक वेद प्रकाश गुप्ता को धोखाधड़ी के एक मामले में 3 साल की सजा सुनाई गई है। दूसरी कटिंग ये अखबार की है जिसमें उत्तराखंड के देहरादून के एसएसपी कम डीआईजी दिलीप सिंह कुंवर ने वेद प्रकाश गुप्ता के ऊपर गुंडा एक्ट की कार्रवाई की है। तो आप देख सकते हैं, ये खबर साबित करती है कि उत्तराखंड पुलिस किस तरीके से अपराध और अपराधियों को बढ़ावा दे रही है। एक तरफ वो अपराध को और अपराधियों को उत्तराखंड से खत्म करने की बात करती है, वहीं दूसरी तरफ एक आदतन अपराधी सजा याफ्ता मुजरिम को उनके एसपी विजिलेंस अपने आवास पर सम्मानित कर रहे हैं। आप हमारे साथ जुड़े रहें। आने वाले समय में हम आपको इस वेद प्रकाश गुप्ता के तमाम जो मामले दर्ज हैं इसके खिलाफ, उनकी पूरी कुंडली हम आपके सामने रखेंगे। वेद प्रकाश गुप्ता की आपराधिक कुंडली से हम आपको अवगत कराएंगे। हालांकि वर्तमान में देहरादून में एसएसपी के रूप में अब जो कमान संभाली है वो तेज तर्रार आईपीएस अजय सिंह के द्वारा देहरादून के एसएसपी के रूप में कार्यभार संभाला गया। कुछ ही दिनों के पहले उन्होंने एसएसपी के रूप में शपथ ली है। अब देखना यह होगा कि दिलीप सिंह कुंवर के जाने के बाद उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में अजय सिंह अपराधियों पर किस तरीके से शिकंजा कसते हैं। हालांकि अगर अतीत में देखा जाए तो हरिद्वार एसएसपी रहने के दौरान भी अजय सिंह ने अपराध और अपराधियों पर बेहद कड़े तरीके से शिकंजा कसा था।